नमस्कार दोस्तों, सुमिश्री टेरेस गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सहतूत के पौधे के बारे में जानकारी दूंगा। इसके पोषक तत्वों, इससे फ़ायदे, इससे को लगाने की विधि, ये सारी जानकारी आपको मैं आज के इस कार्यक्रम में देने जा रहा हूँ। ये सहतूत का पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम मोरस अल्वा है। संस्कृत में इसको तूत भी कहते हैं। ये बिना छिलके व बिना बीज वाला फल भी कहा जाता है कि हालांकि इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। दोस्तों, सहतूत की कई प्रजातियां होती हैं, जिसमें मुख्यतः मोरस अल्बा ये सफ़ेद रंग का ये सहतूत होता है, जिस पर आपके रेशम के कीड़े भी पाले जाते हैं। और इसके बाद में दूसरी इसकी प्रजाति है, जिसको लाल सहतूत या मोरस रूब्रा भी कहते हैं। इसके बाद काला सहतूत होता है मोरस निग्रा के नाम से। यह सबसे अच्छा होता है और यह गमले में लगाया जाता है, जो कि यह है। दोस्तों, इसके अलावा मोरस ऑस्ट्रेलिस, मोरस सेल्डिडिफोलिया आदि तमाम प्रजातियों के पौधे होते हैं, लेकिन गमले में मुख्य रूप से यह काला सहतूत ही लगाया जाता है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व मुख्यतः पोटेशियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस व विटामिन में ए, सी व ई पाया जाता है। दोस्तों, यह लीवर व किडनी के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसका फल यूरिन संबंधी कई समस्याओं में लाभदायक होता है। लूह लगने का खतरा भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। इसके फल के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसको पॉलीफेनॉल व फ्लेवोनाइड कहते हैं। फ्लेवोनाइड एवं पॉलीफेनॉल की वजह से यह कैंसर के सेल्स को कम करने में बहुत ही लाभदायक होता है। बालों एवं आँखों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों, सहतूत का पौधा पूर्ण रूप से सूर्य के प्रकाश या आंशिक रूप से सूर्य के प्रकाश में इसको रखना चाहिए। गमले में कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप इसके लिए आवश्यक है। इसके लिए दोस्तों अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए और अच्छे परिणाम के लिए इसकी हर साल रिपोर्टिंग निश्चित रूप से करें। इससे आपको अच्छे फल मिलेंगे। यह पौधा कटिंग से, एयर लेयरिंग से व बीज से भी लग जाता है। कटिंग व एयर लेयरिंग से लगाए गए पौधे में 6 से 8 माह में आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन बीज से जो पौधा लगेगा उसमें 3 से 4 साल बाद ही फल आएंगे। यदि आपको अपने घर पर ही कटिंग लगाना है तो इसके कटिंग को एलोवेरा या किसी भी रूट हार्मोन में उपचारित करके आप गमले में लगा दें। छोटे गमले में 40 से 45 दिनों में कटिंग में पत्ते आ जाते हैं, जिसको आप बाद में किसी भी गमले में आप लगा सकते हैं। दोस्तों, अब इसके बारे में मिट्टी कैसे बनाई जाती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अब मैं आपको इस सहतूत के पौधे को लगाने की विधि बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह पौधा हार्डी होता है। हार्डी का मतलब यह अत्यधिक ठंड, गर्मी, अनुपजाऊ मिट्टी एवं प्रतिकूल वातावरण में भी अच्छी तरह सर्वाइव कर जाता है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा देख रेख या बहुत ज़्यादा उर्वरक आदि देने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोग जो उर्वरक आदि बेचते हैं वो लोग तमाम उर्वरकों को जो है देने की सलाह देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसके लिए आप मिट्टी जब बनावें तो उस मिट्टी में जो चीज़ें डालनी हैं वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। ये है दोस्तों, ये मिट्टी है जिसको आप किसी भी खेत से भी ले सकते हैं या कहीं से भी आप मिट्टी, एक सामान्य मिट्टी है। नंबर 1 ये रहेगा। इसके बाद में इस मिट्टी में जो है आपको ये गोबर की खाद मिलानी है। गोबर या वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, लेकिन दोस्तों गोबर की खाद हमेशा बहुत अच्छी तरीके से 2-3 साल की सड़ी होनी चाहिए। तीसरा चीज़ आप यह है, आपका इसको कोकोपीट कहते हैं, इसका भी प्रयोग होता है। इसके बाद ये है राइस हस्क, जिसको धान की भूसी कहते हैं। इसका प्रयोग इस कोकोपीट के स्थान पर किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, यदि आपकी मिट्टी ज़्यादा कड़ी है तो आप इसमें जो है ये रेत, जो प्लास्टर वगैरह करने के काम आता है, नदी का रेत, इसको आप मिला सकते हैं। इसके बाद में आप ये है नीम की खली, ये मिट्टी बनाते समय इसको भी मिला लें। इसके बाद में फिर आपका ये बोन मील है, ये हड्डी का चूरा होता है, इसको एक प्रोसेस करके बनाया जाता है। यह वैकल्पिक है, यदि आप चाहें तो मिलावें या आप चाहें तो इसकी जगह पर
आप ये मिलता है आपके क्या नाम फास्फोरस के अन्य विकल्प जो हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये है सल्फ़र। ये सल्फ़र पौधे के बढ़वार के लिए बेहद फ़ायदेमंद है और काफ़ी लोग जो है इसके बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो है पौधों में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, एंजाइम एक्टिविटी, प्रोटीन एवं आपके ऑयल सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस आदि के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। जैसे हमारे शरीर में डीएनए में सल्फ़र की आवश्यकता पड़ती है उसको बिल्ड एवं फिक्स करने के लिए, वैसे आपके पौधों के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक है। थोड़ी सी मात्रा में इसको मिट्टी बनाते समय आप मिला लें या इसको बाद में भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आप ये दोस्तों ये फंगीसाइड है, ये मैं तो साफ फंगीसाइड यूज़ करता हूँ, आप चाहे जो अन्य कोई भी मार्केट में मिलने वाले फंगीसाइड को यूज करें। अब दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसकी मिट्टी बनावें कैसे। अब आप इसकी मिट्टी गमले के लिए ऐसे बनाएं। नंबर 1, ये 40% आप इसमें गार्डन सॉइल 1 2 3 4 यानी 40% आप गार्डन सॉइल ले लें। इसके बाद में इसमें 30% जो है आप गोबर की खाद अच्छी तरह सड़ी हुई या बर्मी कंपोस्ट 30%, यानी 1 2 और 3 ये आपने ले लिया। इसके बाद यदि यह मिट्टी, चूँकि हमारी मिट्टी बहुत अच्छी तरह भुरभुरी है इसलिए इसमें सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास चिकनी मिट्टी है तो उसमें 25% ये रिवर सैंड निश्चित रूप से मिला लें। अन्यथा इसके जगह पर मैं जो है आप कोकोपीट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं राइस हस्क का प्रयोग करता हूं क्योंकि ये कोकोपीट वाला सारा काम करने के साथ साथ ये सड़कर एक खाद के रूप में भी पौधों को ये लाभ देता है। तो ये जो है आपका 25% मीन्स 1 2 प्लस 2 ये आधा, यानी ये हो गया। अब इसके बाद में आप इसमें अब और कोई भी खाद हो इसमें अब नहीं मिलाना है। अब शेष जो भाग है वो आप नीम की खली इसमें 3 चम्मच के लगभग मिला दें, 3 से 4 चम्मच नीम की खली। दोस्तों नीम की खली के बाद अब आप इस बोन मील को मिला सकते हैं। बोन मील यदि आप मिला रहे हैं तो इसमें लगभग 1 मुट्ठी, अपनी मुट्ठी से 1 मुट्ठी मिला सकते हैं। यदि आप बोन मील नहीं मिलाना चाहते हैं तो इसके जगह से आप किसी भी रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके मार्केट में बहुत सा मार्बल का डस्ट वगैरह मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो है एक अंदाज से आप 1 मुट्ठी 12 इंच के गमले के लिए 1 मुट्ठी आप मिला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये सल्फ़र है। सल्फ़र लगभग 1/4 चम्मच 12 इंच के गमले के लिए 1/4 चम्मच के लगभग, ज़्यादा नहीं मिलाना है। इतना भाग आप जो है इस सल्फ़र का भी इसके अंदर डाल दें। ये 12 इंच गमले के लिए पर्याप्त है। इसके बाद में आप लगभग आधा चम्मच ये फंगीसाइड, ये साफ़ है मेरा ये फंगीसाइड, इसको भी जो है आप इसमें मिट्टी में मिला दीजिए। अब ये आपकी मिट्टी पूरी तरीके से ये लगाने के लिए तैयार है। इसको आप भली भांत अच्छी तरीके से इसको मिला लें। हाँ दोस्तों, अब मैंने एक गमला ले लिया है। ये मेरा 10 इंच का गमला है। आप 12 इंच का गमला प्रयोग कर सकते हैं या 10 इंच का भी शुरुआती दौर में कर लें। बाद में जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसकी रीपॉटिंग कर दीजिएगा 12 इंच, 14 इंच या 18 इंच के गमले में। तो दोस्तों मैं इसमें जो है ये जो देखें आप, इसमें छेद बना हुआ है। इस छेद में मैं तो कंकड़ पत्थर नहीं रखता हूँ, आप चाहें तो रख सकते हैं कंकड़ पत्थर। मैं उस कंकड़ पत्थर की जगह पर ये गार्डन से जो पत्तियाँ निकलती हैं, इन पत्तियों को ही मैं नीचे रख देता हूँ। इससे मिट्टी पानी के साथ बहता नहीं है। यह छोटा गमला इसलिए शुरुआती दौर में लिया जा रहा है, इसका एक कारण है, लोग कहते हैं कि इसको छोटे गमले में न लगाकर डायरेक्ट 18 इंच में यदि हम इसको लगा दें इस पौधे को तो क्या होगा। तो दोस्तों नए जो भी बाग बगीचे वाले हैं या टेरेस गार्डन वाले हैं, उनके लिए समस्या ये है कि यदि इस पौधे को 18 इंच के गमले में सीधे लगा दें
तो आप पानी हर हाल में उसमें उसी अनुपात में बहुत ज़्यादा दे देंगे, जिससे ये पौधा सड़ जाएगा शुरू में। इसलिए कभी भी नया पौधा लावें तो पहले छोटे गमले में ही लगावें, चाहे जिस प्रकार का, चाहे जिस पेड़ का हो, आम हो या अमरूद हो या किसी का भी हो। अब इसको जो है, इस मिट्टी को हम इस गमले में डाल दे रहे हैं। लगभग 25 से 30% जो है इस गमले को इस मिट्टी से वो करेंगे। उसके बाद इसमें नाप लेंगे। दोस्तों यहाँ के बराबर आ रहा है। अभी थोड़ी सी मिट्टी इसमें और डालेंगे। ये हम पहले से बना के मिट्टी रखे थे दोस्तों, वो मैं मिट्टी डाल दे रहा हूँ। अब इसके बाद में, हाँ, अब ये आ गया है। अब इसको, इस पौधे को मैं ऐसे करके यूं बहुत धीरे से आराम से इसको ऐसे ठोक देंगे तो ये उसके साथ निकल के बाहर आ जाएगा। अब इस पौधे को दोस्तों ऐसे ही बड़े आराम से इसमें ऐसे ही लगा देना है। दोस्तों मिट्टी भर के इसको अच्छे तरीके से जो है ये दबा दीजिए, ताकि इसमें एयर बबल्स ना रहे, अन्यथा ये बाद में फंगस इसमें जो है पैदा हो जाते हैं, जिससे पौधा मर सकता है। अब दोस्तों ये इस प्रकार से जो है इस पौधे को हमने लगा दिया है। अब लगाने के बाद जो है, अब इसकी देखभाल के लिए कोई इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये हार्डी प्लांट होने की वजह से बहुत ज़्यादा खाद पानी या बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं चाहता है। अब आपको इसको लगाने के बाद जब आप इसको रिपोर्ट करें, या 12 इंच के गमले में ही लगाए हों, तो इसके लगाने के कम से कम 1 माह तक इसके अंदर कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र कोई न दें। दोस्तों इसमें जो कीट पतंगे लगते हैं उसमें ख़ास तौर पर एक वाइट फ्लाई होती है, जो सफ़ेद मक्खी छोटी सी होती है, जो अमूमन लौकी कुम्हड़े वगैरह में भी लगती है, और मिली बग, वो सफ़ेद रंग का चिपचिपा सा कीड़ा होता है, वो लगता है, उसका अटैक होता है। इसके लिए आप दोस्तों इसमें जो है नीम ऑयल और उसमें थोड़ा सा शैम्पू या बर्तन मांजने का लिक्विड मिलाकर उसका छिड़काव करते हैं, उससे वो समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों ये है आपके सहतूत को लगाने की विधि। और अब वास्तु, बहुत से लोग वास्तु को मानने वाले हैं, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका पौधा आप अपने बालकनी में या छत पर ईशान कोण, यानी पूरब व उत्तर का जो कोना होता है, या और घर के मध्य भाग को छोड़कर, मध्य भाग मीन्स ब्रह्म स्थान जिसको कहते हैं, उसको छोड़कर आप कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो दक्षिण दिशा है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसको अच्छा धूप मिलता रहेगा। एक और आपको आवश्यक इसकी चेतावनी भी साथ में दिए जा रहा हूँ। इसके फल जो है वो बहुत ही कलर छोड़ते हैं। इसका फल का रस जो है यदि आपके कपड़ों में लग जाएगा तो उससे बहुत कलरफुल दाग पड़ जाता है, तो इसके फल के रस से आप अपने कपड़ों को बचाएं। ये आपको पूरी जानकारी दे दी गई है दोस्तों। अब आप अपने घर में सहतूत का निश्चित रूप से पौधा लगाएं, बहुत पौष्टिक होता है, बहुत अच्छा होता है। इसको लगाने के बाद इसमें पानी, हल्का पानी पहले दें, बाद में इसमें आप ज़्यादा पानी दे सकते हैं, लेकिन कभी भी ओवर वाटरिंग न करें। नमी हल्की सी रहे, लेकिन ओवर वाटरिंग ना होने पावे। धन्यवाद।